हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। कक्षा 10वीं की गणित को हम सॉल्व कर रहे थे। बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, तो आशा करती हूँ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना कौन नहीं चाहता। सारे बच्चे चाहते हैं, सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे बोर्ड परीक्षा में स्पेशली मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आए। तो हाईएस्ट मार्क्स कब आ सकते हैं? जब आप अपनी तैयारी रेगुलर जारी रखें। तो इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1 के सवाल। प्रश्नावली 7 का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सवाल नंबर पहला है, दूरी सूत्र पे आधारित है। तो आप सभी को पता होगा दूरी सूत्र क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दूरी सूत्र यानी अभिष्ट दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अभिष्ट दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिख रही हूँ। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला सवाल है, पहले का पहला है 2, 3 और 4 और 1। अब हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं 2, 3, 4 और 1। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक है, दूसरे पेन से समझिए। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको हल करना है। इस दूरी सूत्र में आपको इनके मान रखने हैं, यानी कि इन दोनों के बीच की अभिष्ट दूरी ज्ञात कैसे होगी। तो देखिए अभिष्ट दूरी बराबर हो जाएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपको देखिए क्या है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये वापस रूट पे चलेगा। 4 में से 2 गए तो कितना आएगा? 2, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस 3। तो ये माइनस का 2 का स्क्वायर। अब आप इसको हल करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 8। 4 और 4 कितना होता है? 8। अब अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम? अब आपको अंडर रूट करना कैसे सीखना है, यानी कि अंडर रूट को हटाना कैसे सीखना है। तो आप देखिए 8 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होगी। अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि अगर अंडर रूट में कोई दो समान संख्या अगर गुणे में है तो उनको हम एक बार लिखते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 गुणा 2 कितना हुआ? 4। 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, हमें पता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, या इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 ना लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा 4। तो 4 का अंडर रूट तो 2, ये बाहर आ गया, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। तो ये आपका 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लिख दिए 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर पहला हो गया है। पहले सवाल का पहला अभिष्ट दूरी। इसमें कुल 3 सवाल दे रखे हैं, आगे के 2 सवाल हम इसके आगे करने वाले हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 2 है, पहले का दूसरा है। इसमें दो बिंदु है -5 और 7 और -1 और 3। अब आपको क्या करना है वही देखिए। यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अभिष्ट दूरी का सूत्र आप लिखा हुआ है ऊपर देखिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? तो अभिष्ट दूरी हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है? तो -1 माइनस 5। तो -5 है तो इसको मैं लिखूंगी प्लस के 5। कैसे लिखा? देखिए x2 -1, ठीक है, और माइनस का माइनस किया, x1 था माइनस के 5, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। तो -1 + 5
प्लस y2 माइनस y1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 7। तो ये दोनों पे आपको स्क्वायर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, दोनों पे स्क्वायर ज़रूर करें। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट करेंगे, माइनस के 1 और प्लस के 5, तो क्या होगा, 5 में से 1 गए तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गए तो माइनस के 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 16 कितना होता है 32, ठीक है, तो 32 हो जाएगा। अब इसका आंसर देखिए अंडर रूट 32 है। अब 32 के आप गुणनखंड कर सकते हैं, अंडर रूट 32 तो कितना होता है 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32, 16 दूनी 32। अब देखिए 16 के ऊपर अंडर रूट लग रहा है, तो हम 16 के ऊपर अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 4, मतलब 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 16 का वर्गमूल हमने 4 निकाल दिया, पीछे अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 लिख दिए, 4 अंडर रूट 2 मात्रक। इसका आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इस प्रकार हमारा दूरी सूत्र दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का है। जो पहला सवाल बहुत ही आसान है, इसमें तीसरा एक और सवाल दे रखा है, तीसरे को चलिए साथ में देख लेते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है, यहीं पर आपको करवा देती हूँ मैं तीसरा सवाल। तीसरा है, दो बिंदु हैं ए और बी और माइनस ए और माइनस के बी, ये दो बिंदु है, यहाँ पर भी वही करना है, x2 माइनस x1, तो यहाँ अभिष्ट दूरी डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये हो गया आपका, देखिए x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, क्या होगा, माइनस ए और माइनस ए दोनों एक है, तो माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो जाएगा माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर, माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का, एक और एक हो गए दो, माइनस के 2b का स्क्वायर। तो इसको आगे हल करेंगे हम, माइनस के 2b का स्क्वायर, तो इसको अंडर रूट कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर हमारा हो गया है 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस इसका भी आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4b स्क्वायर। आगे देखिए 4 अंडर रूट है, हम कॉमन ले लेंगे इसको, तो इसका अंडर हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप मात्रक भी लिख लें आगे पीछे। तो ये आपका सवाल हो गया पूरा। पहले सवाल में 3 सवाल थे, तीनों सवालों को हमने हल कर दिया है। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 2। आगे देखिए सवाल नंबर 2, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल नंबर 2 है। इसके साथ आपका एक और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है, जो अनुच्छेद 7.2 में जो चित्र है उन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो जो इसका आंसर आएगा वही उसका आंसर आएगा। तो पहले देखते हैं इसको। 2 बिंदु दे रखे हैं, ए है 0, 0 और बी है 36 और 15। तो हमको ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो लिखना है दूरी ए बी इज इक्वल टू, वही आपको दूरी सूत्र याद कीजिए, √ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो करिए x2 x1 और y2 y1 क्या है देखिए, तो यहाँ 0, 0 है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ये होगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर, तो √ ये 36 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 36 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 गुणा 36 आपको करना है तो आएगा 1296 और 15 का क्या आएगा 225। आप दोनों का स्क्वायर कीजिए, 36 गुणा 36 करेंगे 1296 और 15 इंटू 15 करेंगे तो 15 का आपको वर्ग पता होगा तो 225। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 1521, अंडर रूट 1521।
अब 1521 का आपको अंडर रूट करना है। तो देखिए कई स्टूडेंट्स को ये इतनी बड़ी संख्या का अंडर रूट निकालने नहीं आता है, तो उसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखिए दूरी सूत्र के साथ साथ हम कुछ और भी ज्ञान की बातें सीखे हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो 1521 का आप अंडर रूट कैसे निकालें, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ अटक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड कर देने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। गुणनखंड में आपको सबसे पहली चीज़ है भाजकता के नियम याद होने चाहिए। 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, छोटे छोटे भाजकता के नियम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पे भाजकता के नियम का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे भाजकता के नियम बता रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की भाजकता का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक सम संख्या नहीं है। तो देखते हैं 3 का लग रहा है क्या। 3 की भाजकता का नियम है संख्या के अंकों का योग कीजिए। तो 5 और 1 6, 7 8 और 1 9। तो देखिए 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 3 का भाग लगाते हैं। देखिए 3 पंजे 15, फिर क्या आएगा, आगे भाग लगाइए। इसमें भाग नहीं जाता है, 0 का 0 और 3 सत्ते 21। अब क्या आपकी संख्या सही है, तो आप 507 में 3 का गुणा करके देख लीजिए। 3 सत्ते 21, 2, 3 0 0 और 2 का 2, 5 दिया 15। देखिए हमने भाग बिल्कुल सही लगाया है। तो आप आगे देखिए किसका भाग जाएगा इसमें। 7 0 और 5 को जोड़िए, कितना होता है, 12 होता है। 3 के पाड़े में 12 आएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर 3 एकम 3, 2 बचे 20 हुए, 3 छंग 18, फिर 2 बचे 27 हो गए, 9 तिया 27। अब देखिए अब क्या होगा, 9 और 1 10 और 6 16। 3 के पाड़े में 16 नहीं आएंगे, इसका मतलब ये 3 से भागित नहीं होगा, ये जाएगा 13 से। ठीक है, तो 13 एकम 13, कितने बचे 3, 13 तिया 39, फिर 13 से और 1। तो इसके गुणनखंड हम लिख देंगे इस प्रकार, 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब देखिए आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि अगर अंडर रूट के अंदर 2 समान संख्याएं गुणे में होंगी, इसका मतलब दोनों का वर्ग हो रहा है, तो वर्गमूल में क्या हो जाएगी, वर्गमूल अगर चिन्ह लग रहा है और 2 समान संख्या गुणे में है तो आप उसको 1 लेकर बाहर ले सकते हो। मतलब 2 2 के जोड़े हैं तो जोड़ों में से आप एक संख्या बाहर ले लो तो अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हटते क्या हो गया, 3 गुणा 13। 3 गुणा 13 क्या होगा, 39। और यही हमारा इसका आंसर है, 39 आपको लिखना है मात्रक। ठीक है, तो बीच की दूरी आ जाएगी 39 मात्रक। इसके साथ आपको सवाल दे रखा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अपनी किताब देखिए, आपकी किताब है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आपका जो पेज नंबर है 171 पे ये सवाल दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए ये चित्र मैं यहाँ पर बता के बताऊंगी, इसको मिटा देते हैं ताकि ये जगह यूज हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर चित्र बना रखा है, जो मैं आपको चित्र वापस बना के बता रही हूँ। ये है O x डैश x y और y डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिंदु है C और ये है A बिंदु है। ठीक है, A के निर्देशांक यहाँ पर 0 0 है, जैसा कि यहाँ पर भी दे रखे थे। A के 0 0, B के है 36 और 15। 36 15 कहाँ आएंगे, ये इस तरह का एक चित्र बना हुआ है आपका। देखिए ये C बिंदु पर यहाँ पर ये मिल रहा है, ये है B, इसके हैं 36 और 15। मतलब 0 0 36 15 दे रखा है, तो हमारी जो ये दूरी है ये हो जाएगी 36 और ये हो जाएगी 15। x अक्ष की दूरी ये 36 है। 0 0 तो x अक्ष यहाँ मिल गया, x और y दोनों 0 थे, तो ये A बिंदु यहाँ मिल गया और B बिंदु मिलेगा 36 x पर। ये x पर 36 है यहाँ तक और 15 है, जो 15 यहाँ से देखना है तो 15 यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, OB, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है OB। तो हमने ये लंब खींचा है B से C पर, यानी कि B से C पर हमने लंब खींचा है। अब आप देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। जब भी हम लंब खींचते हैं तो क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमें ज्ञात क्या करना है, बीच की दूरी यानी OB ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी, क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के
वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, ओ बी, तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आप 15 का स्क्वायर। तो आप देखिए सवाल सेम हो गया है, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। आगे क्या होगा 1296 प्लस 225 बराबर अंडर रूट 1521 बराबर आ जाएगा 39 मात्रक। सेम आंसर आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये चित्र आपको समझ लीजिए और यहाँ उतारने के बाद आपको चित्र बनाकर यहाँ से ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आपको समकोण त्रिभुज जो बना है उस समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके द्वारा ये सवाल सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ से ये सवाल सेम हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल था। दिखने में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन करने के बाद ये बहुत ही आसान लगेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 संरेखी है। अब आप देखेंगे 3 बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 बिंदु है। तो तीनों संरेखी कब होंगे, जब 2 का योगफल तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो आपको लास्ट में सवाल में यही देखना है कि 2 का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि ये आप त्रिभुज में ही चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बिंदु कौन कौन से हैं, तो 1, 2 और 3 दे रखे हैं, यानी 3 बिंदु A, B और C मानने हैं। तो यहाँ पर बिंदु है A 1 और 5, B है 2 और 3 और C है -2 और 11। ठीक है, तो हमको AB ज्ञात करना है, फिर BC ज्ञात करना है और फिर AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, AB, BC और AC। तो AB को देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ हमारा दूरी सूत्र क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 - 5 का स्क्वायर। इसको हल कीजिए, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए, क्या आएगा -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस, तो ये आएगा 1 + 4 अंडर रूट 5 मात्रक, अंडर रूट 5 मात्रक। अब दूसरे को देखिए, ये आ गया अंडर रूट 5 मात्रक। अब BC में देखिए, अब इसको लेना है। ठीक है, तो अब मैं कैसे मानूंगी, इसको x1 y1, इसको मान लूंगी x2 y2। ठीक है, तो अब देखिए BC क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या चलेंगे, -2 और -2, माइनस होगा है प्लस, निशान आएगा माइनस का, -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितने होंगे 14 का स्क्वायर। तो आगे देखिए -4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस ये सम संख्या है तो ये आएगा 4 चौक 16 प्लस 14 का स्क्वायर आपको करना है तो आएगा 196। तो 196 और 16 को आप जोड़िए तो ये आएगा 212 अंडर रूट में, इसको भी आपको लिख देना है अंडर रूट 212 मात्रक। अब तीसरा है AC में आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए किसकी बारी आ रही है, A और C की। तो या तो यहाँ पर x2 y2 यही रहने दीजिए या x1 y1 इसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह x2 y2 रहने दीजिए, ये x1 y1। तो x2 - x1 कर लें या इसको x2 y2 मान लें या इसको x1 y1 मान लें, कोई अंतर नहीं है। ठीक है,
सी और ए ज्ञात करनी है या ए सी ज्ञात करनी है, तो इसमें देखिए क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे आप, 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 5, 6 और 5 11 होते हैं, तो ये आएगा माइनस के 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 6 का स्क्वायर होगा 36, तो ये आ जाएगा 36, 5 यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 5 प्लस 11 का स्क्वायर और 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ करना है 3 और यहाँ करना है 5, 11 और 5 16, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 और 16 का कितना हो जाएगा, 15 का 225 होता है, 16 का हो जाएगा 256, ठीक है। तो 256 और 9 को आप जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा 9 और 256 हो जाएगा अंडर रूट 265, ठीक है। इसको एक बार करके देख लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस की कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो अंडर रूट 265, अब देखिए यहाँ पर भी मात्रक लिख दीजिए। अब ये दोनों का योग तीसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 4। ये आप सवाल चाहे तो नोट कर लीजिए। सवाल में मिस्टेक इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 11 लिखा है, सवाल में आपकी किताब में दे रखा है माइनस के 11। तो जब यहाँ माइनस के 11 है तो फर्क कहाँ पड़ेगा, सिर्फ सी वाले में पड़ेगा। आपको ध्यान देना यहाँ पर सी है तो यहाँ भी आपको माइनस के 11 करना है, जिससे यहाँ माइनस के 14 आएगा। लेकिन आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि माइनस 14 का स्क्वायर भी 196 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 था तो ये x2 माइनस x1 किया तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया है, और ये 11 भी माइनस का था इसलिए हमने y2 माइनस y1 किया है तो माइनस माइनस भी प्लस हो गया है। इसलिए आपको यहाँ पर 16 और 3 लिखना है, तो ये आपका 265 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो इसलिए मैं आप बताने का उद्देश्य ये था कि सिर्फ यहाँ माइनस की मिस्टेक थी, तो गलती बिल्कुल ना करें, सवाल को ध्यान से देखें। आगे देखिए सवाल नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु पहले ही दे दिया है, यानी आपको किसी दो को समान करना है। तो हमारे बिंदु हैं ए बी और सी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और सी ए या ए सी की दूरी, 3 ज्ञात करनी है। 3 में से 2 समान हो जाएंगी तो हमारा ये सवाल सही हो जाएगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष आ जाएंगे। तो दूरी सूत्र डायरेक्ट लगाइए यहाँ पर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी है तो पहले ए और बी लिखेंगे, तो ये होगा x1 y1 और x2 y2। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब ये देखिए माइनस का 2 है, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछले सवाल में यहीं पर मिस्टेक हो रही थी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 में से 5 गए तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 37 मात्रक, ठीक है। दूसरा देखिए BC है, BC को देखिए, BC को भी इसी प्रकार करना है, B और C। तो यह मान लीजिए x1 y1 और ये लिख दीजिए x2 y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 7 में से 6 गए तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 और माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2, ये हो जाएगा और निशान आएगा माइनस का, तो माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 6 वो भी माइनस के, तो स्क्वायर आएगा 36, तो 36 और 1 कितना आ गया अंडर रूट 37 मात्रक। तो हमारे 2 तो समान आ गए हैं, लेकिन हम फिर भी तीसरा निकालेंगे। तो यहाँ आप करिए AC या इसी ये भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2,
ठीक है, तो ये होगा 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -2 सॉरी x2 माइनस x1 5 माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस के 2 माइनस 2 का -2 है तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है तो -2 था तो यहाँ +2 हो गया। तो अब करिए 5 में 7 गए तो -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 0 अंडर रूट में है माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 तो ये आएगा 4। तो ये तो मैच हो ही नहीं रहा, लेकिन ये दोनों समान हैं। आपको लिखना है चूंकि AB बराबर है BC के, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीसरे वाले को आपको गौर नहीं करना, आपको देखना है दोनों समान हैं, इसलिए AB बराबर BC है, इसलिए ये जो बिंदु दे रखे हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस प्रकार हमारे चौथा सवाल भी हो गया है। आगे हम देखेंगे 5वां सवाल और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल। आगे देखिए आपका 5वां सवाल है जिसमें इस तरह का एक ग्राफ दे रखा है। तो इस ग्राफ पे सबसे पहले आपको इन बिंदुओं को देखना है, उसके बाद यहाँ लिखना होगा। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में बताया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो आपको पहले इस ग्राफ को देखना है, फिर इसके निर्देशांक जो दे रखे हैं वो निकालने हैं। A के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए x पे 3 है और y पे 4 है, तो ये होगा 3 और 4। तो B के देखिए, B के हो जाएंगे 6 और 7। तो यहाँ पर ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, x y x और y। इस प्रकार आपको ये चारों निर्देशांक इसके लिखने होंगे। ग्राफ को देख के आपने इनके निर्देशांक लिख दिए चारों बिंदुओं के। इसके बाद हम इस सवाल को हल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना होगा AB, BC, CD और DA और AC और BD, ये चारों हम 6 यहाँ पर बिंदु निकालेंगे, यानी कि 6 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले AB निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो AB का दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए A और B, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये होगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको आप हल कीजिए। 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा 3 इंटू 3 9 प्लस 9 क्या होगा? 9 और 9 18, अंडर रूट के 18 आ जाएंगे। यहाँ पर 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 18 का आप बाजे गुणनखंड करके देखेंगे तो आप इसका हल निकाल सकते हैं। देखिए 18 के 2, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 3 1, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये आएगा मात्रक 3 अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है। आगे आप देखिए AB हो गया है। अब हम देखेंगे AB के बाद BC। तो BC को भी इसी प्रकार हल करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। B और C इन दोनों को देखना है, तो इसको अब मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर अलग देखिएगा, ये हो जाएगा 9 में से 6 गए तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? ये भी होगा 9। तो ये अभी वापस हो जाएगा हमारा 9 और 9 18। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ये भी हमारा सेम आ गया। AB हो गया, BC हो गया। अब हम करेंगे CD।
C और D। अब इसको कर लीजिए आप, x1 y1 x2 y2, तो ये आपका क्या हो जाएगा y2 x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 6 में से 9 गए तो माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। अब माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, वही 9 प्लस 9, ये वापस अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट 18 बराबर 3 अंडर रूट 2 मात्रक। देखिए अभी तक तीनों समान आ रहे हैं, ए बी बी सी सी डी। अब आप याद करेंगे डी ए में क्या करेंगे आप, देखिए डी और ए ज्ञात करना है, तो इसको कर लीजिए x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 कर दिया, y2 माइनस y1 करना है तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए 3 में से 6 गए तो आएगा माइनस का 3, अंडर रूट में चल रहा है, अंडर रूट लगाना नहीं भूलना है, माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18 बराबर 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब ये आपकी ए बी बी सी सी डी और डी आ गई, ये चारों समान हो गए। अब आप देखिए चारों समान है, इसका मतलब ये वर्ग ही है। अब आपको यहाँ पर ए सी भी ज्ञात करना है, ए सी और बी डी, तो ए सी दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 मात्रक, तो इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ से ए सी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, ए और सी, ए को देखिए और सी को देखिए, ठीक है, ए और सी, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 9 माइनस 3, थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको आराम से आप फटाफट भी कर पाएंगे। 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 में से 3 गए 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 0 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36। ठीक है, ये आ गया हमारा ए सी आ गया अंडर रूट 36। 36 किसका अंडर रूट होता है, 6 का, तो ये आएगा 6 मात्रक। और ए बी बी सी सी डी डी ए सी। अब बात करेंगे हम बी डी की, तो बी डी ज्ञात करना है, तो बी डी भी इसी सूत्र से ज्ञात करना होगा। तो बी डी कैसे ज्ञात करना, देखिए बी और डी को देखना है, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, बी डी है, बी पहले है तो इसको x1 मान लीजिए, ये डी है तो x2 मान लीजिए। अब देखिए x2 तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बी और डी देखना ध्यान से, y2 माइनस y1, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए 6 माइनस 6 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 36 बराबर 6 मात्रक। अब आप देख लेंगे क्या यह एक वर्ग है, किसका कथन सही है। तो उपयुक्त दूरियों से आपका स्पष्ट हो गया है कि ABCD एक वर्ग बनता है, यानी चंपा का कथन सही है। चंपा का कथन सही कैसे है, अब आपने तो सिर्फ दूरियां निकाली हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए वर्ग के बारे में। आप वर्ग को सोचिए, वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो चारों भुजा समान होती है, AB BC CD और DA, यानी कि ये शीर्ष हैं, तो ये सभी समान हैं। और ये जो AC और BD हमने निकाला है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग के मैं विकर्ण खींच रही हूँ, ये A B C और D है, AC और BD वर्ग के विकर्ण हैं, विकर्ण भी बराबर आए हैं, विकर्ण भी बराबर आए हैं, इसलिए हमने इसको वर्ग कहा है। आप देखिए इन चारों को तो हमने निकाला, लेकिन इन दोनों को निकालने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि ये वर्ग के विकर्ण को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वर्ग के विकर्ण भी समान होते हैं और ये चारों
आपके जो दूरी निकाली है ए बी, यानी कि जो अपने भुजाएं निकाली है, ए से बी की दूरी क्या होगी, ए बी की लंबाई, ए बी क्या है, वर्ग की भुजा है। तो इस चीज़ को आपको प्रश्न को समझ के ही करना है, तभी आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्नावली के 5 सवाल पूरे हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन 5 सवालों को अच्छे से अपनी नोटबुक में हल कीजिए, अभ्यास कीजिए। ये प्रश्नावली आपको मैंने पहले ही बताया 6 अंक की है। 6 अंक में से आपके 2 ऑब्जेक्टिव, एक अति लघु और एक लघुत्रात्मक, 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो मेरा फर्ज था आपको प्रश्नावली करवाना, मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। आपका फर्ज है कि जो मैं वीडियो बता रही हूँ, जो क्वेश्चन बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उनको अच्छे से अच्छे अभ्यास करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा एफर्ट भी पूरा हो सके। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। इस प्रश्नावली को हम कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।